मौसम अगर मैं खुशामदीद तो कहते हैं ना, कम चंगा कर गया कप्तान नु नंगा कर गया। जनाब डोनाल्ड लू साहब ने जिस तरीके से 2 साल के बाद इमरान खान के लत्ते लिए हैं, जिस तरीके से अमेरिकी कांग्रेस की हेयरिंग के दौरान उन्होंने इमरान खान के साजिशी बयानिए की जो धज्जियां हैं वो उड़ाई हैं, उससे तो बात जनाब अब दुनिया के सामने आ गया कि बंदा बहुत ही ज़्यादा झूठा है और इसकी बात पर यकीन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ना सिर्फ इमरान खान साहब झूठे साबित हुए हैं, बल्कि इस हेयरिंग ने बहुत सारे और भी पहलुओं को उजागर किया है और ख़ास तौर पर पाकिस्तान में चलने वाले एक अहम तरीन मामले के बारे में भी सवालात पैदा कर दिए हैं। और देखना यह है कि अब वो मामला कैसे आगे बढ़ेगा। मामला है जनाब साइबर साजिश केस से ही जुड़ा और इमरान खान साहब को खुसूसी अदालत से मिलने वाली सज़ा के खिलाफ अपील का, क्योंकि ये अपील इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ज़ेर समात है और 25 मार्च तक इसकी हेयरिंग को मौखर किया गया है। अब तक 2 हेयरिंग्स हो चुकी हैं, लेकिन अब डोनाल्ड लू के इन इंकशाफात के बाद इस केस की जो हैसियत है वो क्या हो जाएगी, क्योंकि इस केस के दूसरे फरीक ने भी मंजर आम पर आकर ऑफिशियली अपनी स्टेटमेंट को न सिर्फ रिकॉर्ड कराया है बल्कि रिटन स्टेटमेंट भी जारी की है। सवाल ये भी बनता है कि जनाब ये जो इस वक्त 2 घंटे की पेशी हुई है, इस पेशी के जो नताइज हैं क्या उसका इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो इस वक्त के हमारे जो सरकारी वकला हैं, एडवोकेट जनरल हैं या FIA के हुकाम हैं, वो इसको प्ली के तौर पर लेंगे और क्या डोनाल्ड लू के ये जो एतराफ़ात हैं इसको बतौर एविडेंस सरकारी तौर पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रूबरू लेके आएंगे, क्योंकि इसके अंदर ये बात तो साबित हो गई है। खुद डोनाल्ड लू ने भी इस बात का एतराफ़ किया है कि इमरान खान के इस साइफर साजिश बयानिए के नतीजे में पाक अमरीका ताल्लुकात को नुकसान पहुंचा और चूंकि पाक अमरीका ताल्लुकात एक ऑफिशियल मामला है और उस ऑफिशियल मामले को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया गया, तो यकीनन इस मामले पर इमरान खान के लिए जो कानूनी हद है उसका नाफिज होना तय है। क्या इस्लामाबाद हाई कोर्ट को इल्म होगा कि गलत अंदाज से साइफर साजिश का बयानिया बनाकर मुल्की मफादात को नुकसान पहुंचाया गया? क्या इस्लामाबाद हाई कोर्ट को इस बात का इदराक होगा कि ये जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट है उसके तहत इमरान खान को जो सज़ा दी गई है वो बिल्कुल मबनी बर हकीकत है और क्या इस्लामाबाद हाई कोर्ट इस सज़ा को इन एतराफ़ात के बाद बहाल रखेगा? इंपॉर्टेंट सूरत हाल है और इसके ऊपर बात करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप 2 घंटे तक चलने वाली ये जो समात थी अमेरिकी सेनेट के रूबरू, उसके अगर आप उसको मैं अगर समराइज़ करूं आपके सामने, तो मेरा ख्याल है कि 7 ऐसे नुक्ते हैं जो बहुत ही ज़्यादा अहमियत के हामिल हैं और वो सातों के सातों नुक्ते डोनाल्ड लू की जो पोजीशन है उसको भी वाज़ेह करते हैं और ये जो सातों के सातों नकात हैं ये इमरान खान साहब के साजिशी बयानिए को उड़ा के भी रख देते हैं, उसकी धज्जियाँ भी उड़ा देते हैं। मिसाल के तौर पर उन्होंने सबसे पहले जो है इस बात का जिक्र किया नंबर 1 पॉइंट में कि साइफर साजिश एक झूठ थी जिसकी तस्दीक पाकिस्तान के अपने सफ़ीर ने की थी। साइफर पर PTI का पूरा बयानिया झूठ पर मबनी है और ये बात को भरी अदालत के अंदर कहना और पाकिस्तान के एक साबिक वजीर आज़म के हवाले से ये बात ऑफिशियली रिकॉर्ड कराना, ये इनफैक्ट इस बात के ऊपर मोड़ लगा देगा कि इमरान खान एक नाकाबिले एतबार शख्स है। और ये नुकता इस बात की तरफ भी इशारा करता है कि पाकिस्तान में गुज़िश्ता 2 साल से जो एक एंटी अमेरिकन सेंटिमेंट्स को उभार कर इमरान खान साहब ने अपने लिए एक जो पॉपुलैरिटी की वेव हासिल की थी उस के अंदर किसी तरह की कोई हकीकत नहीं थी, बल्कि इमरान खान ने पाकिस्तान के अवाम के साथ भी एक भोंडा मजाक किया था, उनके जज्बात से खेला था। हकीकी आज़ादी का नारा और अमरीकी गुलामी से आज़ादी का नारा बिल्कुल झूठा है, क्योंकि इसी स्टेटमेंट के दूसरे नुक्ते में जनाब डोनाल्ड लू साहब खुद इस बात का एतराफ़ करते हैं कि इमरान खान ने पहले साजिशी बयानिया बनाया, फिर उन्होंने अपने इस बयानी से खुद को पीछे हटाया और इस बात का जिक्र किया कि जनाब अमेरिका इस मामले में मुलव्वस नहीं था। इसका मतलब ये है कि इमरान खान ने सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल मोटिव्स के तहत पाकिस्तान के जो रियासती इदारे हैं उनको इस्तेमाल किया और उसके ज़रिए अपने लिए जो पॉलिटिकल पोजीशनिंग है उसको मजबूत किया। दूसरा इंपॉर्टेंट नुकता है आम इंतखाबात के हवाले से, क्योंकि ये हेयरिंग आम इंतखाबात के हवाले से ही थी और डोनाल्ड लू जो कि जनूबी एशिया के हवाले से अंडर सेक्रेटरी हैं अमेरिकन
जो उनका महकमा खारजा है, लिहाजा पाकिस्तान अफगानिस्तान से रिलेटेड जो भी इश्यूज़ हैं उनको यही रिलेट करते हैं। उनका ये कहना है कि आम इंतखाबात पाकिस्तान का अंदरूनी मामला है और इनसे निपटने के लिए इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स मौजूद हैं। अमेरिका का इससे कुछ लेना देना नहीं, अलबत्ता अगर मुनासिब समझा जाए तो जिन हलकों के बारे में शिकायत है कि वहाँ पर धांधली हुई है तो इन हलकों में दोबारा इलेक्शंस भी कराए जा सकते हैं, लेकिन इसका फैसला पाकिस्तान का कोर्ट ऑफ लॉ करेगा, पाकिस्तान के इलेक्शन कमीशन करेगा और पाकिस्तान की अदालतें करेंगी। अमेरिका इसमें किसी तरह की कोई मुदाखलत नहीं करेगा। यानी आम इंतखाबात के हवाले से भी जो अमेरिका है उसने पाकिस्तान को एक क्लीन चिट दे दी है और इसका बहुत ही ज़्यादा असर होगा। तीसरा नुकता, उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर अमेरिकी हुकूमत को इस सारे अमल से अलग कर दिया। उन्होंने कहा जनाब ये जो डिस्कशन हो रही थी कि जनाब साइफर के अंदर अमेरिका ने इमरान खान को हटाने की कोई साजिश की और यहाँ पर उन्होंने अपने स्टूजिस को इस्तेमाल किया, यहाँ पर उन्होंने अपने जो आलाकार लोग थे उनको इस्तेमाल किया, ये सब कुछ एक साजिशी बयानिया था और इसका हकीकत के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। उनका ये भी मानना है कि पाकिस्तान अमेरिका का एक अहम पार्टनर है और अमेरिका मुस्तकबिल में पाकिस्तान के साथ काम करता रहेगा। उन्होंने इस बात का भी इंकशाफ किया कि साइफर के हवाले से जब इमरान खान साहब अपना एक इस बयानिए को तूल दे रहे थे उस वक्त भी उनको और उनके अहले खाना को जान से मारने की धमकियां मिली थी और ये एक ऐसा संगीन इल्ज़ाम है जो किसी भी सूरत जिसको जो है वो रद्द नहीं किया जा सकता, क्योंकि उन्होंने ऑफिशियली ये इल्ज़ाम आयद किया है, उन कांग्रेस की सब कमेटी के सामने अपनी टेस्टिमनी को रिकॉर्ड कराया है। इसका मतलब ये है कि ये जो उनको जान से मारने की धमकियां हैं इससे अमेरिकी फॉरेन डिपार्टमेंट भी आगाह है और इससे पाकिस्तान के जो डिप्लोमेटिक सर्कल्स हैं उनको भी जो है इससे आगाही दी गई कि जनाब डोनाल्ड लू को इमरान खान या उसकी जमात से ताल्लुक़ रखने वाले या उसकी जमात से हमदर्दी रखने वालों की तरफ से जान का ख़तरा है, लिहाजा अपने बंदे नू कैंडे रखो। और ये वाला जो इशू है ये भी साइफर केस की जो समाअत हो रही है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उसमें भी बहुत ही ज़्यादा मावन साबित हो सकता है। कैसे, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। जिस तरीके से मैंने आपके साथ गुफ्तगू की और मैंने आपको बताया कि पाकिस्तान की अदालतों में इस वक्त इमरान खान साहब के जितने भी मुकदमात चल रहे हैं, चाहे वो 9 मई के हवाले से हैं, चाहे वो साइफर के हवाले से हैं या किसी भी इशू के हवाले से हैं, तोशाखाना के हवाले से हैं, इद्दत में शिद्दत के हवाले से हैं, जिस मर्जी आप मामले को उठा के देख लें, इमरान खान साहब की लीगल टीम ने किसी भी मुकदमे के मेरिट्स के ऊपर बात नहीं की। उन्होंने इमरान खान को क्लीन चिट दिलवाने की कोशिश नहीं की। उन्होंने लीगल प्रोसेस के में होने वाली जो खामियां हैं उनको बुरुए कार लाते हुए, उनको आश्कार करते हुए कानूनी अमल के ऊपर सवालात उठाए, अदालती प्रोसीडिंग्स के ऊपर सवालात उठाए, प्रोसिक्यूशन के ऊपर सवालात उठाते हुए अपने जो उनके जो क्लाइंट थे इमरान खान उसको उन्होंने बचाया। जबकि किसी एक मुकदमे में भी इमरान खान के वकला ने मेरिट के ऊपर, यानी ये बात कह देना कि जनाब इमरान खान ने घड़ी ली और घड़ी बेची, इस तरह की कोई एविडेंस नहीं दिया कि जनाब घड़ी ली, उसकी ये रसीद है, घड़ी बेची, उसकी ये रसीद है, ये पैसे आए, ये अकाउंट में गए और उसके बाद ये पैसे यहाँ पर खर्च हो गए। इस तरह का कोई आपको जो है ना वो नहीं मिलेगी, रसीद आपको इस तरह की, कोई मनी ट्रेल आपको इस तरह की नहीं मिलेगी। इसका मतलब ये है कि ये जो सिचुएशन इस वक्त डेवलप हो रही है ये इमरान खान के लिए ज़रा नुकसान का सबब बनने जा रही है, क्योंकि ये मुमकिन नहीं है कि पाकिस्तान की जो इस्टेब्लिशमेंट है और जो FIA के हुकाम हैं, जो इनकी कानूनी टीम है, वो डोनाल्ड लू के इन 7 पॉइंट्स को अदालत के सामने न रखे। और सिर्फ यही एक नुकता कि इमरान खान की वजह से डोनाल्ड लू की जान और उसकी फैमिली को जान को ख़तरा हुआ और इस मामले को आला तरीन सतह पर अमेरिका की तरफ से पाकिस्तान के साथ उठाया भी गया और पाकिस्तान में जारी इस साजिशी बयानिए के ऊपर तशवीश का इज़हार किया गया और ये ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत दूसरे मुल्क के साथ जो ताल्लुकात को ख़राब करने की जो है वो एक कोशिश भी थी, साजिश भी थी और अब इसका बाज़ाब्ता तौर पर सबूत भी सामने आ गया है। लिहाजा ये इमरान खान के लिए एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। दूसरा, इमरान खान साहब ने जिस तरीके से साइफर के ऊपर साजिश का जिक्र किया उसमें तो
आज़म खान साहब की टेस्टिमनी मौजूद है और आज़म खान साहब इस मुकदमे के अहम तरीन गवाह हैं और उनकी गवाही जो रिकॉर्ड हुई थी, हो सकता है कि उसके अंदर कोई जो है ना कोई ऊपर नीचे बात हो गई हो, कोई कानूनी सुकम रह गया हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आज़म खान की तमाम बातों को आप रद्द कर देंगे। इसके अंदर, इस टेस्टिमनी के अंदर जिसका जिक्र किया है जनाब डोनाल्ड लू ने, उसी की तस्दीक आज़म खान की उस ऑडियो के अंदर भी होती है जो उन्होंने इमरान खान, शाह महमूद कुरैशी और असद उमर के साथ बैठ के की थी, जिसमें इमरान खान ने उनसे कहा था कि लेट्स प्ले विद इट, क्योंकि उसमें आज़म खान ने उनको पेशकश की थी कि जनाब अब ये मामला सामने आ गया है, अब इसकी एक मीटिंग बुला लेते हैं। उस मीटिंग के अंदर सेक्रेटरी खारजा को बुलाते हैं, सेक्रेटरी खारजा से उसकी जो है ब्रीफिंग लेते हैं। मिनट्स तो हमने खुद बनाने हैं, हम अल्फाज अपनी मर्जी के उसके अंदर शामिल कर लेंगे। और ये एक ऐसी मैनिपुलेशन थी एक ऑफिशियल एक्ट के अंदर जो बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक थी और इसके असरात सामने आए। अब मेरा ये मानना है कि अगर पाकिस्तान के हुकाम ज़्यादा गौर व फिक्र करके अपने इन इश्यूज़ को प्रॉपरली हाईलाइट करें, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रूबरू उनको इस बात का यकीन दिलाएं कि इमरान खान की ने साजिश की, असल साइफर के अंदर इस तरह का कोई जिक्र नहीं है, और जो असल साइफर है उसको भी खुसूसी तौर पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के दो ये जो बेंच है, जनाब आमिर फारूक साहब और जनाब मियां गुल हसन औरंगजेब साहब, उनके साथ शेयर किया जा सकता है, उनको चैम्बर में दिखाया जा सकता है, उनको सेक्रेटरी खारजा साहब इन कैमरा ब्रीफिंग दे सकते हैं, इसके ऊपर उनको तमाम तर चीज़ों से आगाही मिल सकती है ताकि ये इबहाम ख़त्म हो और उनको हकीकी सूरत हाल का इदराक हो। और उसके साथ साथ वो तमाम मैसेजेस, वो तमाम व्हाट्सएप पैगामात, वो तमाम ऑफिशियल केबल्स जो इमरान खान के बनाए जाने वाले इस बयानिए के नतीजे में पाकिस्तान को मौसूल हुई थी, उसका भी अगर प्रॉपरली तज्जिया करके या उनको एज इट इज़ रिकॉर्ड का हिस्सा बनाए बगैर अगर मुअज़्ज़ज़ अदालत के सामने रख दिया जाए तो फिर उनको इस बात का यकीन हो सकता है कि साइफर केस में इमरान खान को मिलने वाली सज़ा एक हकीकी सज़ा है। अलबत्ता पाकिस्तान के अंदर जो जिस तरह की मैंने आपको बताया कि जिन लोगों ने प्रोजेक्ट इमरान खान को डिज़ाइन किया था, उन्होंने ये डिज़ाइन को इस हद तक अपनी तरफ से मुकम्मल किया था कि उन्होंने इमरान खान के लिए पाकिस्तान के सिस्टम के दरवाजे नहीं, पता नहीं कौन कौन से दरवाजे खोल दिए थे, और उसके नतीजे में सारे के सारे इमरानदारों को या जो मोहब्बत है ना, हुब्बे इमरान, उसको जगाने में उन्होंने बहुत ही ज़्यादा मेहनत की थी, क्योंकि हुब्बे इमरान सिर्फ और सिर्फ उसी वक्त जाग सकता था जब आप एंटी नवाज, एंटी जरदारी या एंटी ऑल पॉलिटिकल पार्टीज आप एक जो है ना एक बयानिए की तश्कील न दें। और जैसे जैसे उस बयानिए की तश्कील की गई थी वैसे वैसे ही इमरान खान के बयानिए को हवा मिली थी और इनको उठाया गया था। और फिर उसके नतीजे में आज हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान के रियासती ढांचे के अंदर मौजूद जो कुव्वतें हैं वो भी इमरान खान साहब की बढ़ चढ़ कर हमायत करी हैं। और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, क्या पाकिस्तान की अदालतें इस टेस्टिमनी की बेस के ऊपर उन तमाम नकात का मबनी बर हकीकत जायज़ा लेंगी और एप्पल टू एप्पल मैच करेंगी? इमरान खान के इल्ज़ामात और डोनाल्ड लू के एतराफ़ात दोनों को एक साथ रख कर इनका जायज़ा लिया जाएगा, क्योंकि अब अगर जायज़ा लिया जाएगा तो फिर एक फरीक के साथ दूसरे फरीक जो भी मुतासरा फरीक है उसकी बात को साथ रख कर तोला जाएगा, तभी दूध का दूध और पानी का पानी होगा। और देखना यह है कि क्या इस मर्तबा पाकिस्तान की अदालतें इस अनप्रेसिडेंटेड केस के अंदर कोई ऐसा आउट ऑफ बॉक्स तरीकाकार तलाश करती हैं जिसके ज़रिए वो सच तक पहुंच सके, क्योंकि सच तक पहुंचना ही मेरा ये ख्याल है कि अदालत की जिम्मेदारी है। उसको इस बात का जो है ना वो इंतज़ार नहीं करना चाहिए कि जनाब पकी पकाई खीर उनके सामने आए, वो देखें जनाब हर एक सवाल का जवाब मिल रहा, बच्चा पास है। उनको खुद इसके अंदर ज़रा थोड़ी सी मेहनत करें तो शायद वो तमाम हकीकतों को जान पाए, और यही काम प्रोसिक्यूशन को भी करना चाहिए। अपनी राय का ज़रूर ज़ाहिर कीजिएगा। आपको बहुत शुक्रिया।